नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्कल। इससे पहले अगर आपको ज्ञात हो तो मैंने डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला पे वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अब पहले मैं सर्कल को एक्सप्लेन करूंगा, सर्कल में जितने टॉपिक हैं अपने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पहले सेमेस्टर के लिए, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे आऊँगा। फिर हो सकेगा अगर समय बचा होगा तो क्या नाम है, डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से। तो जनरली अपने समझते हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है किसी बिंदु के बिंदुपथ होते हैं, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑरिजिन हो गया, इससे समान दूरी पर उपस्थित, मतलब यहाँ से अगर एक डिस्टेंस यहाँ लें, यहाँ एक बिंदु है, इसी से समान दूरी पर एक बिंदु मान लो यहाँ है, इसी से समान दूरी पर एक बिंदु यहाँ है, ऐसे ऐसे अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ अगर हम ऐसे लें तो ये क्या निर्मित करता है, एक सर्कल निर्मित करता है। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब इक्वल होंगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु का बिंदुपथ दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हुए बिंदु द्वारा समतल में अंकित एक वक्र होता है। या फिर यूं कहें कि वृत्त जो है उन अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, उन अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रही सर्कल की बात। अब सर्कल में ये जो सेंटर होता है इसे एच कामा के से डिनोट करते हैं। ठीक, सॉरी, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, इसको लास्ट में चाहे एच कामा के कहें चाहे माइनस जी कामा माइनस एफ होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट जो आर्बिट्रेटरी पॉइंट होती है वो एच कामा के होता है। ठीक, तो फिर आते हैं सर्कल में कि इसका व्यापक समीकरण क्या होता है। तो इसका जनरली व्यापक समीकरण ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है, जनरली किसी सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस को इसमें ए से दिखाते हैं, आप आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो कुल मिला के एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। और ये एच कामा के क्या है, एच कामा के जो है ये इसके केंद्र के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो इसी में जैसे मान लो किसी एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, किसी का सेंटर दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है, एक कामा माइनस एक। ठीक, और रेडियस दे रखा है √2। ठीक, तो बात करेंगे तो एच कामा के हो गया। ठीक, एच कामा के फॉर्मूले में पहले सेंटर के नीचे जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको उसके नीचे हम एच कामा के लिख लेंगे तुरंत। ठीक, हमारे पास ये फार्मूला है, ये क्लियर कट फार्मूला है। इसमें हम एक्स माइनस एच रखेंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस वाई माइनस के, यानी के जो है वो -1 है तो यहाँ आएगा +1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। ठीक है, यही चीज़ सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह से अगर कोई कोऑर्डिनेट -3, 2 दे रखा हो, ये सेंटर दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो √3 या फिर 2√3। ठीक है, फिर उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसको कहेंगे एच, इसको कहेंगे के, इसको कहेंगे आर या फिर ए। ठीक है, फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इसी फार्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अच्छा ये तो बात रही तब जब सेंटर आपको दिया हो, क्या, सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, जब सेंटर और रेडियस दिया हो। लेकिन जब डायमीटर दिया हो, भाई सर्कल में डायमीटर भी तो होता है। ठीक है, जब डायमीटर दिया हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 अंडर ब्रैकेट y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये किसी भी सर्कल के डायमीटर, यानी एक ये पॉइंट दे रखा होगा a, एक ये पॉइंट दे रखा होगा b, किस फॉर्म में 1,1 मान लीजिए, और दूसरा दे रखा हो 2,3 दे रखा हो। इसे जनरली x1 y1 x2 y2, हमारे पास x2 y2 की वैल्यू है, x1 y1 की वैल्यू है, तो इसमें पुट करके फिर इसे सॉल्व करना बच्चों का खेल है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, तो सर्कल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसमें सेंटर -g -f होता है। ठीक है, रेडियस r होती है, तो x प्लस जी, अगर हम इसी फार्मूले पे रखें जैसा यहाँ फार्मूला है, यह जी माइनस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओवरऑल एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y
प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेर सी को अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट को विलोपित करने पे आता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इनफैक्ट यू कैन से सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता है, सी इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर फर्दर जब हम रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस इक्वल टू हो जाता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वाला कांस्टेंट सी। जनरली रेडियस के निकालने के लिए हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। और अगर डायमीटर दे रखा हो तो ये फार्मूला आपको जुबान पर होना चाहिए। और ठीक एक ये फार्मूला है, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर डायमीटर दे रखो तो एक्स माइनस एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान दें ये रखें क्योंकि आपको एक इक्वेशन मिलने वाली होती है, बहुत बच्चे मैंने कॉपी देखी थी उसमें इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखे हैं, ठीक। और सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर ज़ीरो लिखते हैं। और एक रेडियस का फॉर्मेट का रेडियस का फार्मूला है ये, रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान हो तो जी क्या है, जी और एफ क्या है, सर्कल, निगेटिव ऑफ जी निगेटिव ऑफ एफ, ये फार्मूला ये सवाल में दिया ही होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। अपना अगला टॉपिक है पावर ऑफ अ पॉइंट। किस फॉर्मेट में निकालते हैं, अपने पास सिंपली एक सर्कल की इक्वेशन दी होगी प्लस 2fy प्लस सी फॉर्म, कुछ इस फॉर्म में अपने आप को पूछेगा कि x1 एंड y1 पोजीशन पे जैसे 2, 3 पर इसे किया पावर ऑफ अ पॉइंट निकालिए। तो इसके लिए जनरली क्या करते हैं, ये पॉइंट x और y की जगह पे रख देते हैं और ये इक्वल टू हटा देते हैं, तो अपने को एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। तो वही उसकी पावर होती है। नेक्स्ट अपना आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट मतलब ये एक सर्कल है, ये ओरिजिन है, ये एक पॉइंट ए है, यहाँ से इस पर एक स्पर्शी जा रही है, ये इसके पी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करती है, फिर यहाँ से एक ओरिजिन को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो बेसिकली हमें इसकी लेंथ चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ को निकालने का फार्मूला होता है, आपको अगर ये वृत्त का व्यापक समीकरण दे रखा हो प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्मेट में, तो आपको जनरली क्या करना है, ए टू पी तक अगर निकालनी है लेंथ तो अंडर रूट ऑफ कर देते हैं एफ एट एक्स कामा वाई। वो एक्स कामा वाई वो जो पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, कि इस पॉइंट से आप एक वो है क्या नाम है टेंजेंट स्पर्शी का समीकरण है, स्पर्शी है, जिसका आपको लेंथ निकालनी कि ये लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उसको जनरली ये फार्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट एफ पूरे फंक्शन की वैल्यू, अगर ये एफ है पूरे फंक्शन की वैल्यू में एक्स और वाई जो वैल्यू आपको दी होगी 2.2, 3 या फिर कुछ भी दिया हो 1, 1, ठीक है, वो वैल्यू चीज़ रख के उसमें सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है वही उसकी टेंजेंट की लेंथ हो जाती है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए अपने पास सिंपली एक डिराइव फॉर्म है ये फार्मूला, ठीक है। इसमें एल एंड एम जो दिया हुआ है ये सरल रेखा के कंपोनेंट होते हैं। सरल रेखा का फॉर्मेट है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो। सरल रेखा कुछ आपको इस तरह से दी हुई होगी और जो सर्कल दिया होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहा होगा। ये ध्यान दें, इसमें एक पॉइंट जिसका जो ऑरिजिन होता है क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक, वहाँ से सर्कल बना होता है। और ये आपको एक सर्कल दे देगा, एक वृत्त दे देगा, पूछ लेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टेस्ट करिए, ठीक। तो फिर इसमें यल हम ले लेंगे, जैसे दे दे कि 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो, एंड कोई एक सर्कल की इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ठीक। तो अपने पास एल क्या है, 3 है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस एम क्या है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू हैं कि नहीं एन स्क्वायर के, यानी मतलब 7 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कितना है अपना √3 का स्क्वायर। तो ये 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 49 ओवर √3 मतलब 3। तो ये कहीं से भी इतने के इक्वल नहीं होगा। तो मैंने ये एक रैंडम एग्जांपल लिया था, अक्सर ऐसा होता नहीं है,
तो इसमें ये कह देंगे हम कि वो जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस सर्कल को टच नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद दो सिमिलर फार्मूला टाइप आते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल। फिर सेम इसी फॉर्मेट में आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी सर्कल, ठीक। तो इनके दोनों फार्मूले में काफ़ी कम अंतर होता है। इसका फार्मूला होता है एक्स डॉट एक्स वन प्लस वाई डॉट वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको पता है ये क्या है, वाई वन और एक्स वन पॉइंट क्या है, ये भी पता है। तो नेक्स्ट अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल का फार्मूला होता है एक्स डॉट वाई वन, ठीक, जहाँ एक्स वन था यहाँ वाई वन है, माइनस एक्स वन वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ इसमें प्लस होता है, इसमें नेगेटिव होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम बात आते ही एक कॉन्सेप्ट की, पॉइंट सर्कल क्या होता है। तो पॉइंट सर्कल में रेडियस जो है ज़ीरो होती है। इट मीन्स वो सर्कल कुछ किस फॉर्म में दिखेगा, यहाँ बता देते हैं। वो सर्कल कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि रेडियस तो अपनी ज़ीरो है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्यूडो सर्कल। स्यूडो सर्कल की बात करें तो इसकी रेडियस जो है अधिकल्पित होती है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आई, ये आयोटा है जनरली, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन, जो कि एक अधिकल्पित का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें इमेजिनरी रेडियस होगी, तो इमेजिनरी रेडियस होगी तो उसे स्यूडो सर्कल का हो गए। अगर रेडियस जीरो होगी तो उसे पॉइंट सर्कल का हो गए। फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स डॉट वाई वन माइनस एक्स वन वाई, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अगर टेंजेंट की टू द सर्कल इक्वेशन निकालनी है हमें, तो एक्स डॉट एक्स वन प्लस वाई डॉट वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करनी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेक करनी है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हालांकि ये जहाँ से आता है उसका फार्मूला ये है कि हम जनरली एक पॉइंट का वो डिस्टेंस निकालते हैं, वो बराबर होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर इसी तरह से कुछ फार्मूला होता है, मैं बाद में बताएंगे, ये खास तौर पे आपके सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो था हमने बताया था कि ए पी की डिस्टेंस होती है, जनरली इसको अंडर रूट ऑफ उस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ अ पॉइंट। ये होता है कि आपको सर्कल की एक इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में, कुछ एक्स वन वाई वन की कोई एक वैल्यू दे देगा, फिर आपको जनरली क्या करना है, इसमें एक्स और वाई की जगह पर ये वैल्यू पुट करके आंसर ले लेना है, ठीक। और फिर उससे पहले आपने रेडियस के बारे में पढ़ा था, फार्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और फिर उसके पहले अगर डायमीटर फॉर्म में कोई फार्मूला निकालना हो, अगर हमें डायमीटर दे रखा हो कि भाई किसी का पॉइंट माइनस वन टू वन एंड टू टू माइनस थ्री के बीच में है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, अपने पास एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, इसी फार्मूले रख के जनरली इक्वल टू जीरो करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर अगर सेंटर और रेडियस गिवन है, जो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में होता है, तो उसमें हम जनरली अपन ये फार्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें एच कामा के जो सेंटर होता है वो सीधे एच कामा के मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखो कोई सर्कल की इक्वेशन इस फार्मूला दी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, तो इसमें जब जी कामा एफ मानते हैं तो ये टू जी इक्वल टू है कितना, सेवन, और नहीं टू जी इक्वल टू सेवन, तो यहाँ से जनरली जी इक्वल टू सेवन ओवर टू आ जाता है। और यहाँ पे टू एफ इक्वल टू है माइनस सिक्स, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री। तो हम रेडियस इसमें माइनस जी का माइनस एफ के फॉर्मूले में लिखते हैं, तो माइनस सेवन ओवर टू कॉमा तीन आ जाएगी अपने पास क्या, सेंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद रेडियस निकालना हो तो हमें जी पता है, हमें एफ पता है जो कि निगेटिव ऑफ इसके फॉर्मूले में है। फिर उसके बाद सी अपन को दे रखा है 10, फिर उसे कैलकुलेट करके रेडियस निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से फिर हम स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में पहला जो टॉपिक है वो है सरल रेखा की प्रवणता। ये जनरली m इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये आपको जनरली याद कर लेना है। इसमें ये होता है, ये मान लीजिए ये थीटा एंगल हो गया, ये ए बी हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो यही थीटा एंगल रिप्रेजेंट करता है ये थीटा, ठीक है। तो ये जनरली एक ढाल होती है किसी भी एक रेखा की, m इक्वल टू टेन थीटा यही बताता है। फिर दूसरा अपना टॉपिक है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इसमें आपको जनरली सीधे सी बात है, सवाल में दिया होगा दो पॉइंट,
x1 y1 x2 y2। तो प्रवणता किस फार्मूला निकलेगी? अगर आपको याद हो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फार्मूला, ये तो इससे प्रवणता निकाल लेंगे अपन। फिर नेक्स्ट आता है, अगर दो रेखाएं समानांतर हों ए बी सी डी तो इसकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, क्योंकि इनकी दोनों की ढाल तो समान ही है ना। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो क्या होता है, इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है। फिर आती है बात प्रारंभिक रेखाएं व उनके समीकरण। अगर हम एक्स अक्ष का समीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स अक्ष का समीकरण की बात करें तो y = 0 होता है। y अक्ष के समीकरण की बात करें तो x = 0 होता है, ये याद रखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट बात आती है सरल रेखा में प्रवणता वे विभिन्न रूप जो होते हैं। पहले बात तो प्रवणता रूप y = mx + c के फॉर्मेट में, जहाँ m की वैल्यू आप इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, m = tan थीटा। जनरली इस तरह के सवाल में y अक्ष पे कटा एक अंतःखंड दे देगा और फिर आपको एक एंगल दे देगा, यानी एक थीटा दे देगा, y अक्ष पे कटा अंतःखंड यानी c दे देगा। ठीक, तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जैसे दे दे एंगल थीटा = 60 डिग्री और c = 3, तो आप क्या कहेंगे, y = tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, और क्या, x √3 + 3, तो बस आ गई इक्वेशन, और क्या, और सजाएंगे थोड़ी। नेक्स्ट है सरल रेखा के समीकरण का एक बिंदु रूप, यानी एक बिंदु रूप। इसे कैसे निकालते हैं? y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1 होता है जनरली इसका फार्मूला। m को अगर आप x1 y1 दे ही रखा है तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इससे आप अगर कोई दो पॉइंट दे रखी हो x1 y1 x2 y2, तो आप सरल रेखा की प्रवणता निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, अब इसमें यम की जो वैल्यू रखी है, अगर आपको याद हो तो कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, उस तरह से अगर याद करते चलें, m = tan थीटा, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर क्या नाम है समानांतर हो तो m1 = m2 होता है, अगर लंबवत हो तो m1 × m2 - 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर x अक्ष का समीकरण होता है y = 0, y अक्ष का समीकरण होता है x = 0, y = mx + c के फॉर्म में एक फार्मूला होता है जिसमें tan थीटा दिया होता है, y अक्ष से कटा अंतःखंड दिया होता है। फिर उसके बाद आप इस फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है y - y1 = m ब्रैकेट में x - x1। वेल अगर m को एक्सपेंड करके लिख दें तो y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1 अंडर ब्रैकेट x - x1। इस तरह से ये फार्मूला लगा के अप्लाई करके आंसर ले आते हैं। नेक्स्ट है अंतःखंड रूप में। अगर x अक्ष पे कोई अंतःखंड कटा हो और y अक्ष पे कोई अंतःखंड, तो ये है जो x अक्ष पे कटा अंतःखंड A होता है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड B होता है। अगर दे रखा है तो कुछ आप इस फॉर्मूले में करके इक्वेशन निकाल सकते, जैसे x अक्ष पे कटा अंतःखंड 2 है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड 3 है, कोई एक रेखा है, तो इस रेखा की इक्वेशन बताइए, ax + by + c फार्मूला कुछ होएगी, चेक कर लेते हैं। x/2 + y/ क्या 3 = 1, तो 3x + 2y = 6, तो 3x + 2y - 6 = 0। ले c = -6 आ गया, b = 2 आ गया, a = 3 आ गया। ठीक, ये जनरली एक सरल रेखा इक्वेशन किस फॉर्म में, ax + by + c के फॉर्मूले में। नेक्स्ट, सरल रेखा के लंब रूप समीकरण की बात करें तो इसका फार्मूला होता है x cos α + y sin α = p, जहाँ p बराबर होता है c/√a² + b²। हालांकि इसका बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। ठीक है, सरल रेखा के अगर हम सममित रूप की बात करें तो इसका फार्मूला होता है x - x1/L = y - y1/m, वेयर L² + m² = 1 होता है। अगर इस पे बेस्ड सवाल आते हैं जिसमें L² और m², जो कि Lx + my अगर आपको ज्ञात हो प्लस c एक रेखा की इक्वेशन है जो कि सममित होगी किसी दूसरी रेखा के, तो उस तरह से हम ये फार्मूला लगा करके x1 और y1 पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, अब सरल रेखा का व्यापक समीकरण जैसा कि मैंने आपको बताया था, ax + by + c = 0 के फॉर्मूले में होता है। नेक्स्ट, अगर m की बात करें तो m = -a/b भी होता है, यानी कह सकते हो -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। और तुमने क्या पढ़ रखा है, y2 - y1 बाई x2 - x1, और क्या पढ़ रखा है, tan थीटा। तो तुम्हें जनरली तीन चीज़ें m के बारे में पता चली, -a/b = -x का गुणांक कम समझ में आया हो तो y का गुणांक
बराबर होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के बराबर होता है tan थीटा के। कुछ भी आ जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना सिंपली, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसका जनरली ये, अगर कोई भी चीज़ के दो प्रतिच्छेदन से जाने वाली अगले का समीकरण निकालना हो, किसी भी चीज़ का समीकरण निकालना हो, तो उसका जनरली ये फॉर्मूला होता है। जैसे लाइन 1 है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, यही एक जनरल फार्मूला है। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 अंडर ब्रैकेट प्लस लेमडा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हालांकि इस फॉर्म में एक लाइन दी होगी, ठीक, दूसरी लाइन दी होगी जो कि कह देगा कि किसी तीसरे पॉइंट 2, 3 से जाती है। तो अपन इससे कुछ निकालेंगे तो मान लो जैसा 2x प्लस 3y प्लस 7 एक बनता है, प्लस लेमडा 3x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 बनता है। तो बताता है 2, 3 से पास हो रही ये रेखा अगर 2, 3 से पास होएगी तो ये इसको संतुष्ट करेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो 2, 3 x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे। इस इक्वेशन में लेमडा की कोई एक वैल्यू आ जाएगी, फिर लेमडा की वही वैल्यू इसी इक्वेशन में रख करके हम एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, किसकी, रेखा की, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण की। tan थीटा बराबर होता है m1 डिफरेंस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। हालांकि अगर डिफरेंस लगाते हैं तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम इसे जनरली लिखते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। भाई निगेटिव नहीं होगा, एंगल इसमें निगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मॉड लगा होता है, जनरली पॉजिटिव में आता है, ठीक। और m1 कैसे निकालोगे भाई, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। m2 कैसे निकालोगे, ठीक, माइनस x2 का गुणांक अपॉन y2 का गुणांक, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध इसमें यह है कि A1 समांतर होने के केस में A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर V2, या फिर इनफैक्ट कह सकते हो वही अपना पुराना M1 बराबर M2। लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन है, M1 डॉट M2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे, बस बात ख़त्म। तो स्ट्रेट लाइन इतने सा रहा। तो इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला, ऐसे मैं रफली रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो इसमें अपने जनरली तो 3-4 फार्मूले यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालते हैं जिसमें A और B दिया रहता है, जिसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 फार्मूला दिया होता है। अपने पास इसका जनरल फार्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद आती है कि इसका सेक्शन फार्मूला आ जाता है कि किस प्रकार से कोई बिंदु है जो किसी रेखा को 2 रेशियो में बांट रही है, या फिर कोई एक बाहरी बिंदु है जो रेखा को 2 रेशियो में बांट दे रही है, जिसमें अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन आता है। अंतः विभाजन के केस में हम पॉजिटिव लेते हैं, बाह्य विभाजन केस में उसमें रेशियो फार्मूले में नेगेटिव लेते हैं। तो अंतः विभाजन की अगर बात करें तो x बराबर होता है कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की बात करें तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बाह्य विभाजन की बात करें तो वही बस सिंबल बीच में नेगेटिव रख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने इस पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा। फिर थर्ड कंपोनेंट आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, जनरली इसका एक फार्मूला होता है हाफ अंडर ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y माइनस y3 प्लस x2। ये एक सर्कल के फॉर्म में चलता है, कोई कठिन फार्मूला नहीं। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है हाफ। अगर किसी को डिटरमिनेंट अच्छे से आ रहा हो तो वो चुटकियों में निकाल लेंगे, x2 y2 प्लस 1 x3 y3 1। इसको जनरली सार कर लो, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।